आइए जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 dx। जरा गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में प्लस माइनस मिल रहा है हमें अपॉन में, और याद रखना कि अपॉन में का प्लस माइनस इजीली हैंडल नहीं होता है, और वो भी सादा सुधा प्लस माइनस नहीं है, सिंपल सा प्लस माइनस नहीं है। अंडर रूट में एक अंडर रूट अलग, दूसरा अंडर रूट अलग अलग, उसका प्लस माइनस है। यहां हम चेन रूल चलाएंगे, बट एक इन बिटवीन स्टेप के बाद। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं टाइप 4B बताऊंगा, दैट इज चेन रूल यूजिंग रैशनलाइजेशन। देखिए जरा, ये अंडर रूट मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, तो इसे मैं हैंडल नहीं कर सकता हूं। तो पहले अगर मुझे इसे हैंडल करना है तो मुझे इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके वो जो अपॉन में अंडर रूट है प्लस माइनस में, उसे बेटर करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपके जगह होता तो मैं जैसे ये टाइप का नाम सजेस्ट करता है टाइप 4B, जहां मैं चेन रूल तो चलाऊंगा पर पहले रैशनलाइज कराऊंगा। तो याद रखना, प्लस माइनस में अगर अंडर रूट है और उसे हटाना है तो हमें रैशनलाइजेशन, ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन चलाना पड़ता है। कोई बता पाएगा या आपको याद है कि रैशनलाइज कैसे करते हैं? तो रैशनलाइज करने के लिए एक रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। देखिए, जो मेरा नेचुरल कंटिन्यूएशन होगा कि यस मुझे पता है अपॉन में के अंडर रूट को मैं नहीं हैंडल कर सकता हूं, तो मैं यहां रैशनलाइज करूंगा, और वह रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, जरा नेचुरल कंटिन्यूएशन में समझते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, जरा गौर से देखिएगा, इनटू, और ये जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो अब सिंस अंडर रूट डिनोमिनेटर में, हम पहले डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर करेंगे और फिर बाद में न्यूमरेटर को संभालेंगे। सो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, जो पहला अंडर रूट है वैसे की वैसे अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, अब जो बीच में स्प्लिटर है प्लस वाला वो बन जाएगा माइनस। सो याद रखना, रैशनलाइज करते समय अंडर रूट के अंदर का साइन नहीं चेंज होता है, दो जो टर्म्स है उसके बीच में जो प्लस माइनस का साइन है वो चेंज होता है। तो अब दो जो अंडर रूट है उसके बीच में प्लस था, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर में आएगा माइनस, इंटू दूसरा टर्म हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। बट सिंस मैथ्स में हमें बैलेंस मेंटेन करना है, तो अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3, ये टर्म हमने क्रिएट की नहीं थी, उसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी सेम टर्म हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। इसलिए न्यूमरेटर में भी क्या आएगा, बोलिए? करेक्ट, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। अब जैसे मुझे समझ गया कि मैंने रैशनलाइजेशन कर लिया है, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब क्या होगा? द रीजन जिसके लिए हमने रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, वो बेसिक रीजन हमारा एक्सपांशन फॉर्मूले में लाई करता है, और वो फॉर्मूला होता है ये वाला, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझे? जरा गौर से देखिए अब इस रैशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई करने वाले स्टेप पे। तो पहला जो अंडर रूट है, समझो हम उसको a बोलेंगे, तो पहला टर्म क्या बनता है, a प्लस बी, इनटू डिनोमिनेटर में दूसरा टर्म क्या बन रहा है, a माइनस बी। कोई बोलेगा जो नेचुरल कंटिन्यूएशन होगा वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी जो एक्सपांशन फॉर्मूली है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। तो आइए नेचुरल कंटिन्यूएशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब न्यूमरेटर में ऊपर 1 था तो 1 इंटू जो अंडर रूट रहेगा वो वैसे की वैसे, दैट इज 1 इंटू ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 अपॉन, यहां रैशनलाइज किया है हमने, और इसीलिए तो रैशनलाइजिंग फैक्टर सिर्फ साइन चेंज करके किया जाता है, सो दैट हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला चला सके। कॉमन सेंस, करेक्ट। सो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर dx। सो dx इज नेचुरली कंटिन्यू हो रहा है। ओके, नीचे में अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट हट जाता है, लॉज ऑफ सर्ट्स में देखिए, अगर आप अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज a,
सो अंडर रूट का स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा तो नेचुरल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, न्यूमरेटर तो वैसे वैसे, अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर हट जाएगा तो आप देखो क्या होगा, x माइनस 2 माइनस बड़े ब्रैकेट में, अब यहां ब्रैकेट लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगला पूरा टर्म माइनस है तो अगला अंडर रूट भी हट जाएगा और ब्रैकेट में होगा x माइनस 3 dx। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन करे तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन, न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा, अपॉन x माइनस 2। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की सारी साइंस क्या हो जाएगी, करेक्ट, चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। सो बन क्या जाएगा, माइनस एक्स और प्लस माइनस माइनस 3, सो माइनस एक्स माइनस 3। थोड़ा नोटिस कीजिए, प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होने वाला है, कैंसल। और इसीलिए ये क्वेश्चन सॉल्वेबल भी क्यों है रैशनलाइजेशन से, क्योंकि दोनों टर्म्स जो दोनों अंडर रूट थे ओरिजिनल क्वेश्चन में, उनके x का कोएफिशिएंट सेम है। तो जब हम ये सब सिंप्लीफाई करते हैं और x का कोएफिशिएंट सेम हो जाता है तो जब रैशनलाइज करते हैं तो ये हर बार कैंसिल होता है। अगर x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट या प्रोबेबली अनसॉल्वेबल कैटेगरी में भी जा सकता है। 12th की लेवल पे जो नेचुरल एक्सटेंशन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 अपॉन माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5 dx। सडनली मुझे टाइप 1 दिखना शुरू होता है। क्या बोलता है टाइप 1, कांस्टेंट इनटू फंक्शन कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। आपको यहाँ कहाँ कांस्टेंट दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कांस्टेंट डिनोमिनेटर में -5 बाहर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा या नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में। तो नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं वापस ये पॉइंट समझाना चाहूंगा कि अब अगर मेरे पास कोई टर्म है जैसे 1/-5 है, इसी का ही सेम वैल्यू होता है -1/5, इसको ही मैं माइनस ऑफ 1/5 भी लिख सकता हूं, तीनों का मतलब सेम होता है, करेक्ट। सो हो जाएगा -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 dx। अगर थोड़ा सा आपने चेन रूल के टाइप ए में एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है उसको याद करोगे तो आपको महसूस होगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन जो अब ये स्टेज सिंप्लीफाई करके आया है वो तो अपने पास ऑलरेडी है। क्या होगा, नेचुरली अब ये अंडर रूट की चीज कहाँ चल जाएगी, पावर के अपॉन में, और ये प्लस माइनस है तो इंटीग्रेशन हम बांट देंगे। याद रखना -1/5 एक को नहीं सबको मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये बड़े ब्रैकेट में जाएगा। चलिए मैं क्या बोलना चाहता हूं स्टेप से ही समझते हैं। टाइप 2 क्या बोलता है, दो फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसका इंटीग्रेशन अलग उसका इंटीग्रेशन अलग, अलग अलग, तो मैं अब इसको अलग अलग कर दूंगा, करेक्ट। सो नेचुरली वो अलग अलग हो गए, बट साथ में मैं लॉज ऑफ इंडाइसेस भी चलाऊंगा। क्या बोलता है लॉज ऑफ इंडाइसेस, कि अंडर रूट की चीज पावर के अपॉन में जाती है। तो देखिए नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा, -1/5 बड़े ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 रेस टू 1/2 dx। इंटीग्रेशन बांट दिया पहले अंडर रूट के साथ, और 1/2 क्योंकि लॉज ऑफ अंडर रूट की चीज पावर के अपॉन में, लॉज ऑफ सर्च से हम उसे इंडाइसेस में लेके आ रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 ब्रैकेट रेस टू 1/2 dx। सडनली अब मैं इसे हैंडल कर सकता हूं क्योंकि चेन रूल मुझे आने शुरू हो गया। चेन रूल क्या बोलता है कि जो चीज खटक रही उसे x मानो, चेक करो जिसको हमने x माना है, कैप्सूल x बनाया है, वो लीनियर है क्या, और क्लियरली दिख रहा है x माइनस 2 एंड x प्लस 3 दोनों टर्म्स लीनियर है, तो चेन रूल चला सकते हैं। क्या बोलता है चेन रूल का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इक्वल्स टू g ऑफ ax प्लस b इंटू 1/a प्लस c। सो जैसे मैं उसको x मानूंगा, कैप्सूल x बनेगा, तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ जाएगा, और यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो इंटीग्रेशन का अलजेब्रा का x रेस टू n का फॉर्मूला, दैट इज x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो हम x रेस टू n का फॉर्मूला चलाएंगे और बोलेंगे x, बट लिखेंगे जिसको x माना है कैप्सूल x, और x का जो कोएफिशिएंट है वो अपॉन में एडजस्ट होगा। अगर आपको लॉजिक अभी क्लियर हो रहा है तो चलिए नेचुरल एक्सटेंशन समझते हैं। -1/5 बड़े ब्रैकेट में
अब मैं इंटीग्रेशन का चेन रूल का फॉर्मूला चला रहा हूँ। मुझे जो x माइनस 2 है उसको जो मैंने x माना है वो मुझे कैप्सूल x होते हुए दिखेगा। सो x रेज टू n का फॉर्मूला चलाएंगे, बोलूंगा x बट लिखूंगा x माइनस 2। सो x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये फॉर्मूले से आएगा। बोलूंगा x बट क्या लिखूंगा, बोलिए। करेक्ट, x माइनस 2 रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। भूलना मत, जब हमने चेन रूल चलाया है तो हमें इसका x का कोएफिशिएंट एडजस्ट करना पड़ेगा इनटू 1/1। ये भूलना नहीं, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। माइनस, यहां भी हम चेन रूल चलाएंगे, क्या होगा x प्लस 3। अब जो मैंने x प्लस 3 को x माना है कैप्सूल x, तो x रेज टू n का फॉर्मूला यहां भी चलेगा। तो क्या होगा, बोलूंगा x बट लिखूंगा x प्लस 3। सो x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 क्या बन जाएगा, x प्लस 3 रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। बट रुकिए, ये x था नहीं, चेन रूल चलाया तो x का कोएफिशिएंट हम एडजस्ट करेंगे, वो भी कहां पे, करेक्ट, डिनोमिनेटर में। तो इनटू 1/1 प्लस c। ब्रैकेट जो ओपन हुए वो क्लोज करना जरूरी है। नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन बचा है, ढंग से सिंप्लीफाई करो, आंसर आने शुरू हो जाते हैं। -1/5 x माइनस 2 रेज टू, यहाँ पे टेक्निकली जो हम चीज करेंगे उसे बोलते हैं कॉमन डिनोमिनेटर करना। मेरी भाषा में इस सिचुएशन को बोलते हैं खून खौलाना। सो अब 1/2 का जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो जो सिंप्लीफिकेशन होगा x माइनस 2 रेज टू 1 प्लस 2/2, और सेम चीज डिनोमिनेटर में होगी 1 प्लस 2/2। 1/1 की वैल्यू 1 हो जाती है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। माइनस सेम चीज अगले के साथ होगी x प्लस 3 रेज टू 1 प्लस 2/2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2/2। ब्रैकेट कंप्लीट सी। नेचुरल एक्सटेंशन सिंप्लीफाई करेंगे, -1/5 बड़े ब्रैकेट में x माइनस 2 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x प्लस 3 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। महसूस कीजिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा -1/5 बड़े ब्रैकेट में 2/3 इंटू x माइनस 2 रेज टू 3/2 माइनस 2/3 x प्लस 3 रेज टू 3/2। ब्रैकेट कंप्लीट सी। क्लियरली दिख रहा है 2/3 दोनों जगह से मैं क्या कर दूंगा, कॉमन। सो जैसे ही कॉमन कर दूंगा मेरा नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा -2/5 इंटू 3। 2 ऊपर में कॉमन होगा, 3 नीचे में कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, देखिए जरा, x माइनस 2 रेज टू 3/2 माइनस x प्लस 3 रेज टू 3/2 प्लस c। मेरा नेट फाइनल आंसर है -2/15 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 रेज टू 3/2 माइनस x प्लस 3 रेज टू 3/2 प्लस c। समझिएगा व्हाट इज टाइप 4b इज, हम चेन रूल चलाएंगे बट चेन रूल चलाते समय हम डिनोमिनेटर को पहले रैशनलाइज करेंगे। सो पहले रैशनलाइज कीजिए एंड देन चेन रूल चलाइए। ये टाइप 4b है।